हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनका इस रिश्ते को लेकर आगे क्या प्लान है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। वराह, द बोर अवतार। वराह अवतार का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन का इस रिश्ते को लेकर क्या प्लान है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन का इस रिश्ते को लेकर क्या प्लान है। ओम नमः शिवाय। उनका इस रिश्ते को लेकर आगे क्या प्लान है, वो कैसे लेकर जाना चाहते हैं इस रिश्ते को। ओम नमः शिवाय। आपके पर्सन का इस रिश्ते को लेकर क्या प्लान है। ओम नमः शिवाय। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ले लेती हूँ। दो कार्ड है, एम्प्रेस है और द फूल है। ओके, आपके पर्सन का इस रिश्ते को लेकर क्या प्लान है। ओम नमः शिवाय। इतने सारे कार्ड नहीं लूंगी मैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन का इस रिश्ते को लेकर क्या प्लान है। ओम नमः शिवाय। उनका इस रिश्ते को लेकर आगे क्या प्लान है। क्वीन ऑफ कप्स, ये कार्ड आज उनका इस रिश्ते को लेकर आगे क्या प्लान है। ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, उनका प्लान क्या है। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, डिवाइन काउंटर पार्ट, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, द फूल। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। 8 ऑफ पेंटिकल है बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस और कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है। अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन का प्लान क्या है। सबसे पहले तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है उनका प्लान यही है कि उन्हें आपके साथ फैमिली क्रिएट करनी है। वो इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में ही 8 ऑफ पेंटिकल आया है। अब तक उन्होंने कोई एफर्ट नहीं दिखाए, तो अब उनके एफर्ट आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। अब तक क्या होता था कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रगल्स थे जिसकी वजह जहाँ वो इतने स्टक थे। उसी वॉर, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी वॉर्स चल रही थी जहाँ वो इतने बिजी थे कि इस रिश्ते पे वो ध्यान नहीं दे पाए और ना ही आपके लिए कोई करेज जुटा पाए। आपके लिए वो केयर फ्री होकर आपकी तरफ वो कोई स्टेप उन्होंने आज तक लिया नहीं है, लेकिन अब आप देख पाएंगे। क्योंकि यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो ये मुझे बता रहा है कि अब तक उन्होंने अपनी फीलिंग्स होल्ड करके रखी थी। अब तक उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स बताई नहीं थी, लेकिन अब वो आपके लिए ही ये पेंटिकल उन्होंने अपने पास रखा है। किंग ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ये आपके पर्सन की है, ये आपकी एनर्जी है। उन्होंने तो आपको अपना लाइफ पार्टनर मान ही लिया है। तो एम्प्रेस का कार्ड है, उन्होंने आपको अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के रूप में देख ही लिया है। और वो तो आपको अपनी लक्ष्मी के अपने भाग्य की लक्ष्मी समझते हैं। मतलब कि आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप उनकी लाइफ में एक लक्ष्मी के रूप में है, जो एक परफेक्ट पार्टनर जैसे हम चाहते हैं वैसे परफेक्ट पार्टनर के रूप में वो आपको देखते हैं। अब तक वो ये पेंटिकल उन्होंने अपने पास संभाल के रखा था, लेकिन अब तक वो उन्होंने वो दिया नहीं था। मतलब कि वो अपने फीलिंग्स उन्होंने आपको ही अपनी लाइफ के सारे राइट्स दिए हैं। उन पे कोई हक
उनके उन पे अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ आपका है, वो ऐसा समझते हैं। तो उन्होंने वो आपको अपनी पूरी लाइफ आपको दे दी है, लेकिन अब तक वो बात उन्होंने बताई नहीं थी। अपनी फीलिंग्स को उन्होंने अपने पास रखा था, होल्ड करके रखा था। अब तक उन्होंने अपने फीलिंग्स को कभी आपको बताई नहीं है, अब तक बताई नहीं है, लेकिन अब बताएंगे, क्योंकि अब वो फ्री हो रहे हैं, केयर फ्री हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ ये जो 5 ऑफ सोर्स है ना, ये उनके लाइफ के कुछ स्ट्रगल्स है। बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, और वो भी फैमिली या रिलेटिव वालों की बहुत यहाँ मुझे इन्फ्लुएंस दिख रहा है। जब यहाँ इतने सारे पेंटिकल के कार्ड है, तो हो सकता है वर्क प्लेस पे भी कोई हो सकता है, उनका काम भी हो सकता है, उनका जॉब भी हो सकता है। कुछ तो ऐसी चीज़ थी जो उनके लिए बहुत ही हर्डल्स बन रही थी और आपकी तरफ आने नहीं दे रही थी, लेकिन अब ये पर्सन केयर फ्री होकर आपकी तरफ आएंगे। द फूल का कार्ड है, अब ये इस चीज़ से केयर फ्री हो जाएंगे। उनके लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स है, जो भी जेलस लोग हैं, चाहे जो कुछ भी है, लेकिन वो उन लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। अब तक वो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, लेकिन अब उन्होंने लोगों के बारे में लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया है, और अब वो सिर्फ आपके बारे में सोचना चाहते हैं और आपकी तरफ वो लिप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। वो आपको ऐसे देखते हैं कि आपने हमेशा अनकंडीशनल लव दिया है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपने हमेशा हमेशा आपने उन्हें प्यार दिया है, हमेशा आप एक्सेप्टेंस मोड में रहे हैं। द एम्प्रेस और क्वीन ऑफ कप का कॉम्बिनेशन, और साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल का कॉम्बिनेशन, कितने भारी भारी कार्ड है। ये तीनों कार्ड आप देख लीजिए, आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं, वो आपको किस तरह से देखते हैं। उन्होंने तो आपको एक पेडिस्टल पे दिखाई दिया है। यहाँ भी सिंहासन है, यहाँ भी सिंहासन है, यहाँ भी सिंहासन है। तो उन्होंने आपको अपनी लाइफ के किंग या क्वीन की तरफ मान लिया है। जब हमारा सवाल यह है कि उनके प्लान क्या है, तो उनका प्लान आपके साथ कंप्लीशन करने का है, आपके साथ फैमिली क्रिएट करने का है, आपके साथ उन्हें बिजनेस भी करना है। मुझे ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस का कार्ड है ना, और इतने सारे अर्थ की एनर्जी है, तो पेंटिकल की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन को आपके साथ कोई बिजनेस भी करना है, कोई कोलाबरेट करना है। उन्हें आपके साथ टीम वर्क चाहिए। बेसिकली कुछ उन्हें काम करना है आपके साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई बिजनेस करना है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। कुछ उन्हें आपके साथ मिलकर कुछ काम करना है, और साथ में उन्हें आपके साथ फैमिली भी क्रिएट करनी है। इनफैक्ट उन्हें तो आपके साथ बच्चे चाहिए। तो एम्प्रेस का कार्ड है, उन्हें आपके साथ बच्चे चाहिए। और अगर आप दोनों मेरिड है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग मुझे मेरिड भी दिख रहे हैं, तो अगर आप मेरिड है और सेपरेशन में थे लोगों की वजह से, लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से, तो अब वो लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। अब वो आपकी तरफ आएंगे और फिर से ये रिश्ता बन जाएगा। अगर अब तक आप दोनों आप हस्बैंड वाइफ और अलग अलग हो गए थे, तो अब आप दोनों मिलने वाले हैं, यूनियन होने वाला है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो आपके पर्सन के प्लान क्या है? आपके पर्सन का प्लान तो यहाँ क्लियर कट है कि उन्हें केयर फ्री होकर आपके पास आना ही है, और अब वो करेज भी जुटाएंगे। अब लोगों के बारे में वो नहीं सोचेंगे। चलिए आगे क्लेरिफाई करती हूँ। और वो अपनी फीलिंग्स भी बताएंगे, जो आज तक उन्होंने बताई ही नहीं है। उनका प्लान क्या है? अब वो मेहनत करना चाहते हैं बेसिकली, और वो अपनी लाइफ में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए कर रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनकी सारी सक्सेस और उनकी लाइफ में जो कुछ भी वो अचीव करेंगे, वो सब वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। लेटिंग गो, कर्मा। Letting go, everything is needed out of control and God will hold it all I can safely let go। ये पर्सन ने अब तक लेट गो किया था। अब तक उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। आपको बताई नहीं थी, आज तक उन्होंने अपनी फीलिंग रिवील ही नहीं की थी, लेकिन अब वो कोई कंट्रोल नहीं करना चाहते सिचुएशन को। हो सकता है आज तक उन्होंने आप पे डोमिनेट भी किया है, मतलब कि आप एज गैप भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। तब तक उन्होंने ऐसा स्टबन बिहेव किया है और ऐसा आपके साथ बिहेव किया है जैसे वो कह रहे हैं वही सही है, वही होगा। तो अब वो थोड़े हम्बल होने वाले हैं। अगर वो अब तक बहुत स्टबन और इगोस्टिक बिहेव कर रहे थे, तो अब वो थोड़े हम्बल भी होंगे। और लेटिंग गो का मतलब यहाँ साफ ये है कि वो उनके कंट्रोलिंग इश्यू अब खत्म हो रहे हैं। वो कोई चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करना चाहते। अब तक वो क्या कर रहे थे, इमेज कॉन्शियस ज़्यादा थे और लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, लोग क्या बोलेंगे, इन सब के बारे में आपकी परवाह किए बिना लोगों की ज़्यादा परवाह करते थे। तो कुछ उनके अपने इमोशन को वो कंट्रोल कर लेते थे। अब वो ऐसा नहीं करेंगे। अब वो अपने प्यार को कंट्रोल नहीं करना चाहते। अब वो आपकी तरफ प्यार के बहाव को बहने देना चाहते हैं। कर्मा का कार्ड है, देयर इज नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस इन द करंट लाइफ। लेकिन यहाँ कर्मा का मतलब मुझे ये यहाँ देखिए मेहनत हो रही है। मुझे लगता है आपके पर्सन को ऐसा काम करते हैं जहाँ वो बहुत ही मेहनत करते हैं।
उनका हाथों से हुआ कुछ काम हो सकता है या आपका भी हो सकता है, हाथों से आप कुछ काम करते हैं। लेकिन यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन अब मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में भी मेहनत करना चाहते हैं ताकि वो आपको प्रोवाइड कर सके। बेसिकली वो आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपने जो प्यार अब तक किया है, अब आप डिजर्व करते हैं कि उनकी सब कुछ आपको मिले। वो अपनी लाइफ में जो भी अचीव करे वो सब वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, आपको समर्पित करना चाहते हैं। उनके प्लान क्या है, तो ये मेहनत तो कर रहे हैं किसी चीज़ में और हो सकता है कि वो आपके साथ भी कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। शेयर योर बाउंड्रीज, हेल्प इज ऑन द वे। ना कर्मा के साथ ही शेयर बाउंड्रीज का कार्ड है ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पर्सन ना इस वक्त ये सोच रहे हैं कि उनके सारे कर्म का फल आपको भी उतने ही आपको भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनके लाइफ में जो भी अच्छा होता है ना वो आपकी वजह से होता है। तो बेसिकली वो अपने सारे कर्म के लिए भी आपको अपना पार्टनर समझते हैं, मतलब कि उनके जो भी अच्छे कर्म है ना उसका फल वो आपको देना चाहते हैं। वो ना भगवान से ऐसे प्रे कर रहे हैं जैसे मेरे अच्छे कर्म का फल मेरे पार्टनर को मिले। मुझे बहुत ही ऐसा फील हुआ क्योंकि यहाँ कर्मा का कार्ड है ना, तो वो कर्मा पे बहुत बिलीव करते हैं ये पर्सन। तो ये सोच रहे हैं कि आज तक उन्होंने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जो कि उन्होंने किए हैं, क्योंकि ये शेयर और बाउंटीज और ये सारी जो किंग ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ने बहुत से लोगों की हेल्प की है, फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की है, हर तरह से हेल्प की है, अच्छे कर्म बहुत किए इस पर्सन ने, लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तो वो जैसे भगवान से ये प्रे कर रहे हैं कि वो अपने सारे कर्म के फल उन्हें नहीं चाहिए, वो लेट गो करना चाहते हैं और ये फल सारे आपको मिले, ऐसे वो प्रे कर रहे हैं। वो आपकी खुशी चाहते हैं बेसिकली। यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू शेयर इट विद अदर्स, रिमेंबर द गोल्डन रूल, वॉट यू गिव यू गेट बैक। अब तक उन्होंने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसका फल उनको जरूर मिलेगा, ये उन्हें पूरा पता है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनके सारे फल में आपका हक है, आपका हक है, वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं अपने कर्म के फल, अच्छे कर्म के फल। हेल्प इज ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डोंट वरी, यू विल गेट सून रिसीव हेल्प। हेल्प की बहुत बात आ रही है, ये पर्सन ने बहुत हेल्प की है, दूसरे लोगों की बहुत हेल्प करते हैं ये पर्सन, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई हाई अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं जहाँ वो लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ हेल्प इज ऑन द वे का मतलब ये भी है कि ये पर्सन अब आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। हो सकता है आप इस वक्त कोई स्ट्रगल में चल रहे हैं, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ पेंटिकल है, आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो ये पर्सन जैसे आपको भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपकी भी हेल्प करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। वो आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं अगर आप कोई स्ट्रगल में है तो। लेकिन बेसिकली ये पर्सन अब दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहते, सिर्फ आपके बारे में सोचना चाहते हैं। उनके प्लान क्या है इस रिश्ते को लेकर? ओम नमः शिवाय। आपके पर्सन के प्लान क्या है? उन्हें आपके साथ मिलकर कोई ऐसा काम करना है जिसे कोई लाइट वर्क करना है, जिससे लोगों की हेल्प हो सके। हो सकता है वो कोई बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, उसमें आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं ताकि आप दोनों मिलके लोगों के लिए कुछ कर पाए। कोई एनजीओ चलाना चाहते हैं, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी वो हेल्प लेंगे कुछ नया शुरू करने में। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ तो नया शुरू करना चाहते हैं, और वो भी ऐसा काम जिससे लोगों की हेल्प हो सके। कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं ये पर्सन, और उसमें वो आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है। क्वेश्चन, रिलीज, डेस्टिनी। क्वेश्चन का कार्ड है। अब तक अगर ये पर्सन कंफ्यूज थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो अब उनके सारे क्वेश्चन के आंसर उन्हें मिल गए हैं। मतलब कि अब तक वो अपने ही प्यार से डिनाई कर रहे थे, लेकिन अब वो डिनाई नहीं करेंगे। अब वो डिनाई नहीं करेंगे, अब वो इस प्यार को पूरी तरीके से समर्पित हो चुके हैं। अब वो प्यार को मानते हैं, इस रिश्ते को भी गहराई से समझ चुके हैं, और उनके सारे क्वेश्चन के आंसर उन्हें जैसे मिल गए हैं। और अब जैसे वो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे। अब तक क्या होता था, वो अपनी फीलिंग को होल्ड करके रख रहे थे। अगर आप कन्फ्रंट करने की कोशिश करें तो भी वो बात को टाल देते थे, ऐसे मजाक में उड़ा देते होंगे, ऐसा कुछ करते होंगे। लेकिन अब ये पर्सन आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे आपको विथ क्वेश्चन कार्ड। आई थिंक मुझे ऐसा बहुत फील हुआ जैसे ये पर्सन कोई स्कूल खोलना चाहते हैं और उसमें वो आपकी हेल्प चाहते हैं। पता नहीं, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे लोगों की हेल्प हो सके, बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे बहुत लग रहा है। रिलीज का कार्ड है, ये पर्सन ने अब रिलीज कर दी है, कंट्रोलिंग इश्यू उन्होंने रिलीज कर दिया है। जो भी मेंटल
उनके ब्लॉकेजेस वो खुद क्रिएट कर रहे थे सोच सोच के, वो सब वो रिलीज़ कर चुके हैं। मतलब कि वो नेगेटिविटी को रिलीज़ कर चुके हैं अब इस रिश्ते में वो उनके उनके दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है, सब कुछ उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। जो भी फियर था वो भी रिलीज़ कर दिया है, और कंट्रोलिंग इश्यू तो रिलीज़ कर ही दिया है। वो कंट्रोल नहीं करना चाहते अपनी फीलिंग को। डेस्टिनी का कार्ड है, आपके साथ वो किस्मत कनेक्शन महसूस कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों का किस्मत में ही एक दूसरे का साथ है, और वो ऐसा भी सोचते हैं कि वो कर्म करके किस्मत को बदल देंगे, लेकिन आपको अपनी लाइफ में लाकर ही रहेंगे। जैसे वो बहुत ही करेजियस फील कर रहे हैं इस वक्त कि वो अपनी किस्मत में आपको लिख कर ही रहेंगे। आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, ऐसे वो जैसे कॉन्फिडेंट है इस वक्त। आपके साथ कुछ शुरू तो करना चाहते हैं, और वो भी ऐसा काम जिससे लोगों की हेल्प मिल सके, खास करके बच्चों को हेल्प मिल सके। ऐसा कुछ करना चाहते हैं ये पर्सन, पता नहीं। काउंसलिंग का काम शुरू करना चाहते हैं, गाइडेंस देने का काम शुरू करना चाहते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल है। लेकिन आपके साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। ये पर्सन को आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए, इन्हें आपके साथ नई शुरुआत करनी है। रिलीज इसीलिए कार्ड आया है, वो पुरानी बात है, पुराने जो भी आप दोनों में इश्यू थे सब कुछ वो रिलीज़ कर देना चाहते हैं। और वो ये सामने आपसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी सब भूल जाए। अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो कुछ भी हुआ है इस रिश्ते में अब तक नेगेटिव जो कुछ भी हुआ है, आप सब कुछ रिलीज़ कर दे। गुस्सा अगर आपको दिल में तो वो भी आप रिलीज़ कर दे। ये पर्सन तो सारी नेगेटिविटी रिलीज़ कर चुके हैं अब, और ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। थैंक यू एंजल फॉर ओपनिंग अप द डोर्स ऑफ चेंज, आई एम रेडी। उन्हें लगता है कि अब ये इस रिश्ते में कुछ नया चेंज आने वाला है, नई तरीके से ये रिश्ता शुरू होगा, जीरो पेज से शुरू होने वाला है। पुराना सब कुछ रिलीज कर दिया है उन्होंने, और वो आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप भी कर दीजिए। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, आर्कएंजल ओरियन, थैंक यू ओरियन फॉर मैनिफेस्टिंग योर मिरेकल्स इन माई वर्ल्ड। उन्हें भी अंदर से ऐसा फील हो रहा है जैसे अब कुछ मिरेकल होने वाला है और न्यू बिगिनिंग होगी, और सच में ऐसा होने वाला है। आपका रिश्ता इस वक्त मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि डेस्टाइन कनेक्शन तो लग ही रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल साथ में है, तो ऑफकोर्स ये डेस्टाइन कनेक्शन है। तो अब इस रिश्ते में मिरेकल होने वाला है, आप दोनों साथ में होने वाले हैं, मिरेकल होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। और ये पर्सन को भी जैसे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि न्यू बिगिनिंग होगी। अब वो क्लियर हो चुके हैं, अब उनके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वो एक्सेप्ट कर चुके हैं सब कुछ। अब वो प्यार को भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, अब वो कंट्रोल करना ही नहीं चाहते प्यार को। क्या प्लान है उनके? फ्रेंडशिप, डिविनेशन। आपके साथ उन्हें फ्रेंडशिप का बॉन्ड चाहिए, आपके साथ उन्हें सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए उन्हें, टीम वर्क चाहिए। फेरीज एंड ह्यूमन अलाइक नीड फ्रेंड्स, नाउ इज द टाइम टू सीक आउट दोस हु विल सपोर्ट एंड एनकरेज यू ऑन योर जर्नी टू फुलफिल योर ड्रीम। एक तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपके ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हैं, उसमें वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आपका कोई ड्रीम है जिस पे आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो उसमें भी आपको हेल्प करना चाहते हैं। एक मुझे ये दिख रहा है, दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि वो आपके साथ फ्रेंडशिप का बॉन्ड चाहते हैं, ताकि आप दोनों मिल के टीम वर्क करके अपनी डेस्टिनी चेंज कर दे और एक दूसरे की लाइफ में आ जाए वापस। तो आपके साथ वो टीम वर्क चाहते हैं। और तीसरा मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि हेल्प इज़ ऑन द वे का कार्ड था, तो मुझे लग रहा है कि उनके आप दोनों के कोई कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड है, तो वो भी हेल्प कर सकते हैं। अच्छे फ्रेंड है, जो ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, ऐसे फ्रेंड आप दोनों को मिलाने में हेल्प कर सकते हैं। ये पर्सन किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। ये 3 बजे मुझे दिख रही है फ्रेंडशिप का कार्ड आने की। ये तो मैंने देख लिया। डिविनेशन का कार्ड है, embrace your power of divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. मैंने कहा ना, इन्हें क्लियरिटी अब मिल गई है, उन्हें सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं, उन्हें क्लिस्टर क्लियर सब कुछ समझ में आ गया है इस रिश्ते के बारे में। आप दोनों का रिश्ता किस तरह का है और कितना गहरा है, सब कुछ उन्हें समझ में आ जाएगा, वो आ गया है। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, जितना भी रेजिस्ट करे, इस रिश्ते से भागने की कोशिश करे, कुछ नहीं होने वाला है। उन्हें अच्छी तरीके से समझने आ गया है कि ये रिश्ता कितना गहरा है। तो अब उन्हें क्लिस्टर क्लियर सब कुछ समझ में आ चुका है। और मुझे लगता है कि इस पर्सन की भी थर्ड आई चक्र स्ट्रॉन्ग हुआ है, 6 सेंस इसकी स्ट्रॉन्ग हुई है पर्सन की। अब इस पर्सन को सब कुछ समझ में आ गया है, उन्हें उनके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए सब कुछ उन्हें क्लियरिटी मिल चुकी है। अब उनके दिल में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, उन्हें सब कुछ समझ में आ गया है। और अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो उन्हें ये भी पता चल गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो उन्हें पता चल गया है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है।
और ये क्या होता है सब कुछ उन्हें पता चल गया है। एडवांसमेंट, अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, फॉलो द स्टीयरिंग ऑफ योर हार्ट। एडवांसमेंट होगी, ये रिश्ता अब अपर लेवल की तरफ जाने वाला है, क्योंकि डेस्टिनी डेस्टिनी अब आप दोनों को मिलवाएगी। ये व्यक्ति के जो प्लान है वो तो है, लेकिन यहाँ तो मुझे किस्मत का भी प्लान दिख रहा है। किस्मत का बहुत बड़ा प्लान है आप इस रिश्ते में, इस रिश्ते को लेकर बहुत ही हाई एनर्जी है जो आप दोनों को खींच रही है। ये जो वमल जैसा दिख रहा है ना, ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी है। तो ये रिश्ता अब हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहा है, एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है। अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज प्रोपेलिंग यू, यहाँ प्रोपेलिंग यू का मतलब है प्रोपेलिंग योर रिश्ता, योर बॉन्ड, आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो उस ये कोई एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो आप दोनों के रिश्ते को अपर लेवल की तरफ ले जा रही है, आगे की तरफ पुश कर रही है। फॉलो द स्टीयरिंग ऑफ योर हार्ट। और अब ये पर्सन अपने हार्ट की सुनेंगे। अब तक वो डिनाई कर रहे थे, वो नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। अब उन्हें सब कुछ समझ में आ गया है, ये रिश्ता क्या है, सब कुछ समझ में आ गया है। तो उनके भी प्लान यहाँ क्लिस्टर क्लियर है कि उन्हें आपके साथ फैमिली भी क्रिएट करनी है, आपके प्रोवाइडर बनना है, आपके सारे ड्रीम पूरी करना है, आपको सपोर्ट देना है, साथ में आपका सपोर्ट भी लेना है, और आपके साथ मिलकर कोई अच्छा काम भी उन्हें करना है। वराह द बोर अवतार, बनिशमेंट ऑफ फियर, सारे फियर उन्होंने अब वेनिश कर दिए हैं, अब वो फियर से बाहर आ गए हैं, करेजियस हो गए हैं। प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स इकोलॉजी, अब वो ना इस वर्ल्ड के बारे में बहुत सोच रहे हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्हें इसीलिए आपके साथ चाहिए। उन्हें इस वर्ल्ड के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। पर्यावरण प्रेमी हो सकते हैं ये पर्सन, आप खुद भी पर्यावरण प्रेमी हो सकते हैं। लेकिन वो वर्ड्स की इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कि रिसोर्सिस को, हवा, पानी, जमीन, पैसे भी, सोना चांदी, सब कुछ, मतलब कि वो अर्थ की सारी सामग्री को, अर्थ के रिसोर्सिस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कि कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं। इंटेलिजेंट यूज ऑफ द वर्ल्ड्स रिसोर्सिस, ये पर्सन वैसे भी मुझे बहुत ही, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, ये पर्सन तो मुझे वैसे भी कंजूस नहीं, लेकिन बहुत ही कर कसल वाले ये लग रहे हो। ये पर्सन बहुत ही सोच समझ के पैसे अब तक यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ वर्ल्ड रिसोर्सिस को इंटेलिजेंट यूज़ का मतलब यही है कि वो पर्यावरण वो बचाना चाहते हैं। फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ डर्ट एंड डार्कनेस, अब वो डर्ट और डार्कनेस से फ्री हो गए, क्योंकि उनकी लाइफ में डर्ट और डार्कनेस थी, क्योंकि ये 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है ना, उनकी लाइफ में थी डर्ट एंड डार्कनेस थी जो आपकी तरफ आने से उन्हें रोक रही थी, लेकिन अब वो उससे फ्री हो गए। अब उन्हें कोई डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, किसी नेगेटिविटी का डर नहीं है। एक लाइट एनर्जी उनके अंदर आ चुकी है। तो ये पर्सन का प्लान तय है, उन्हें आपके साथ फैमिली भी क्रिएट करनी है, और साथ में उन्हें आपके साथ मिलकर कोई अच्छा काम करना है, कोई प्रोजेक्ट करना है। तो आपको नेक्स्ट 10 मंथ के अंदर अंदर वो आपको कोई ऐसा प्रपोजल दे सकते हैं, जो प्रपोजल आप दोनों के रिश्ते के लिए न्यू बिगिनिंग भी साबित होगा, और साथ में आप दोनों मिलके कुछ नया शुरू करने वाले, ऐसा कोई प्रपोजल वो आपको दे सकते हैं अगले 10 महीने के अंदर। ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है तो आप दोनों फिर से एक हो जाने वाले हैं। ठीक है, ये तय है। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।